हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज जहां पर हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीआईबी एग्जाम उसका एक टॉपिक टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इससे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कौन से सब टॉपिक्स इसमें से हमें प्रिपेयर करने चाहिए, पूरा का पूरा ही टॉपिक प्रिपेयर करना है क्या, ये चीजें हम इस सेशन में आंसर करेंगे। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ के साथ सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के डॉक्यूमेंट के साथ बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इनको हमने पीडीएफ फॉर्मेट में बनाया है आपके लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको क्लिक करके प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। सो प्रीवियसली हमने ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है इससे रिलेटेड चीजें देख रखी है, तो अब हम टाइप्स देख रहे हैं। टाइप्स में भी हम कुछ देख चुके हैं, लाइक रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है इसकी। आपने लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में किया, बैंक्स ने किया, बट बैंक्स या फिर कोई भी पार्टी जो है बीच में इस लेटर ऑफ क्रेडिट से निकल जा रहे हैं एंड अदर पार्टीज को बिना सही से इन्फॉर्म किए, तो दैट इज रिवोकेबल कि हाँ ये किया जा सकता है एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। इरिवोकेबल कि नहीं किया जा सकता। और इन जनरल यूसीबी 600 जो नॉर्मल रूल्स है हमारे यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, उसके हिसाब से कोई भी लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इरिवोकेबल होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट, अनटिल एंड अनलेस कि उस लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा हो कि ये रिवोकेबल है। इरिवोकेबल कंफर्म जहां पर कंफर्मिंग बैंक भी इंक्लूडेड होता है। एंड ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट के एक बेनिफिशियरी यानी कि एक एक्सपोर्टर से दूसरे एक्सपोर्टर के नाम पर ये ट्रांसफर हो जा रहा है, तो ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट थर्ड बेनिफिशियरी को नहीं होता। रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट, इसमें हम ये देखते हैं कि अगर किसी एक्सपोर्टर को मनी की रिक्वायरमेंट है, लोन्स की रिक्वायरमेंट है लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पर, तो वो लोन ले सकता है। तो वाई एम आई गोइंग टू क्विक हियर इज की ये चीजें हम पिछले सेशन में देख चुके हैं। अब ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट, ग्रीन क्लॉज रेड क्लॉज जैसा ही है। रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, जो एक्सपोर्टर है उससे किसी किसी बैंक से जो है लोन लेना है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पर उसने गुड्स तो भेज दिए, बट एक्सपोर्टर को अपना प्रोडक्शन भी तो करना है, ठीक है, या फिर गुड्स बाद में भेजेगा बट प्रोडक्शन तो करना है, गुड्स भेजने से रिलेटेड मनी चाहिए, तो ये सब के लिए लोन की रिक्वायरमेंट तो होगी ही। तो उस लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पर लेटर ऑफ क्रेडिट में ही लिखा हुआ है कि अगर एक्सपोर्टर को लोन चाहिए तो दे दिया जाएगा, ऐसा ग्रीन क्लॉज में लिखा होता है। बट रेड क्लॉज और ग्रीन क्लॉज दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, अब तो रेड क्लॉज में भी यही लिखा है। तो ग्रीन क्लॉज में डिफरेंस क्या है कि आपके कंडीशंस थोड़े ज्यादा है। ग्रीन क्लॉज है मतलब आपको ज्यादा कंडीशंस को फुलफिल करना है। फॉर एग्जांपल आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, प्रूफ कि आपके गुड्स कहाँ पर है, वेयर हाउस में तो वेयर हाउस के बारे में बताना है, कब सेंड करेंगे, क्या है, सब कुछ बताना है, ठीक है। ऐसे कुछ कंडीशंस रेड क्लॉज में भी थे, बट इसमें एक्स्ट्रा कंडीशंस लग जाते हैं टू गेट दिस पर्टिकुलर लोन, ठीक है। तो दैट इज वाई ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। देन एज आई टोल्ड यू, एक्सपोर्टर जो है जैसे ही ये लेटर ऑफ क्रेडिट का जो डील है, लेटर ऑफ क्रेडिट फाइनलाइज करता है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच ये डील हो जाती है लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पर कि हाँ ये एक्सपोर्ट करना है, और ये एक्सपोर्ट्स शिप होने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो वहां से शिप होने के बाद पेमेंट आने तक 25 डेज का टाइम दिया जाता है, विच इज कॉल्ड द नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। तो ये नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड में ही अगर हमारा गुड्स पहुंच गया, पेमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, सो देन इट इज कॉल्ड अ साइट लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि जैसे बिल का साइट, बिल आपको देखने लगता है तो आपको पेमेंट कर देना, दैट इज कॉल्ड साइट लेटर ऑफ क्रेडिट। बट समटाइम्स जो इंपोर्टर है वो एक्स्ट्रा टाइम मांगता है सो दैट आई कैन मेक द पेमेंट लेटर ऑन, तो एक्स्ट्रा टाइम 60-90 डेज तक का होता है, 30 डेज भी हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड यूजेंस लेटर ऑफ क्रेडिट या एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ क्रेडिट इसे कहा जाता है। तो साइट लेटर ऑफ क्रेडिट में डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, ठीक है, इमीडिएटली आपको पेमेंट करना, जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए, आपको गुड्स डिलीवर हो गए। यूजेंस लेटर ऑफ क्रेडिट इज द एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ क्रेडिट जहां पर आपको इमीडिएटली पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, 30-90 डेज तक का आपको टाइम पीरियड मिलता है। यूजेंस मींस लेटर ऑन पेमेंट करना है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो यूजेंस पीरियड, इसके साथ कई बार थोड़ा ग्रेस पीरियड भी होता है कि अगर नहीं कर पाए तो थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, ऐसा। तो ग्रेस पीरियड कंपलसरी नहीं है देना, बट होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, दैट इज द थिंग। तो दिस इज द साइट एंड यूजेंस। अब डेफर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट जिसमें जो है आप फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, बट यहाँ पर जनरली यूजेंस लेटर ऑफ क्रेडिट जैसा ही होता है डेफर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट की, हाँ पेमेंट फ्यूचर में करेंगे 25 डेज और उसके बाद का थोड़ा टाइम और लेके यूजेंस पीरियड, देन आई विल बी मेकिंग द पेमेंट। बट यूजेंस लेटर ऑफ क्रेडिट में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज और इससे रिलेटेड ड्राफ्ट वगैरह जो है इश्यू करना पड़ता है, जिस पर स्टैम्प ड्यूटी नाम का टैक्स लगता है।
डेफर्ड लेटर ऑफ क्रेडिट में जरूरत नहीं है ये चीजों को इश्यू करने का, स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लगता, तो दिस इज बेटर फॉर द पर्टिकुलर सेलर, ठीक है। और पेमेंट जो है ड्यू डेट जो भी मेंशन्ड है लेटर ऑफ क्रेडिट में वहां तक उस टाइम पे की जा सकती है। अब नेगोशिएशन लेटर ऑफ क्रेडिट जहां पर एक नेगोशिएशन बैंक इंक्लूडेड होता है, इशूइंग बैंक अंडरटेक्स टू मेक पेमेंट टू द बैंक व्हिच हैज नेगोशिएटेड द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो जो इशूइंग बैंक है उसके थ्रू आपका जो इम्पोर्टर है उसके साथ एक बैंक होता है, तो इम्पोर्टर के साथ जो बैंक है वो एक और बैंक को अप्रोच करता है कि ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसके सामने ये जो डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर ने दिए हैं इनको दोनों को कंपेयर करो, और कंपेयर करने के बाद मुझे बताओ कि हाँ ये किया जा सकता है या नहीं, एंड किया जा सकता है तो कर दो एंड पेमेंट कर दो। तो दैट इज द थिंग, ये पेमेंट करने के बाद इशूइंग बैंक जो है इसको पेमेंट करेगा, तो दैट इज कॉल्ड द नेगोशिएशन लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इशूइंग बैंक डज दिस एंड ये नेगोशिएशन के लिए है कि हाँ लेटर ऑफ क्रेडिट के टर्म्स एंड ये जो गुड्स भेजे जा रहे हैं दे आर फाइन इन सिंक विथ ईच अदर या नहीं। लेटर ऑफ क्रेडिट आपका वर्थ है 10 lakhs का, बट जो गुड्स है ओनली 10,000 के भेजे जा रहे हैं, तो ऐसा नेगोशिएशन सही नहीं है, है ना। तो ये चीज है फ्रीली नेगोशिएबल और रेस्ट्रिक्टेड टू एनी बैंक नॉमिनेटेड बाय द लेटर ऑफ क्रेडिट इशूइंग बैंक जो है वो किसी बैंक को भी नॉमिनेट करेगा दैट। नाउ बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्टर है, यहाँ पर जो एक्सपोर्टर है वो एक सप्लायर के थ्रू चीजों को सप्लाई करता है, ठीक है, सप्लायर से सामान लेकर उसे एक्सपोर्ट कर रहा है आउटसाइड इंडिया, तो दैट इज द थिंग। तो एक प्लास्टिक एक्सपोर्टर हो सकता है, तो इसने लेट से बकेट से एक से लिए हैं, मग्स किसी और से लिए हैं, किसी और से कोई और प्लास्टिक सामान लिया है और इन सारे प्लास्टिक सामान को ये एक्सपोर्ट कर रहा है। तो उस केस में बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, क्योंकि अलग अलग सप्लायर्स के साथ अगेन एंड अगेन जो है डिफरेंट टाइमिंग्स होंगे उनके डिलीवरी के, एंड देन वो एक्सपोर्ट करेगा, तो अगेन एंड अगेन यू नीड दिस। एक्सपोर्टर अरेंजेस टू इश्यू अ लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ द लोकल सप्लायर टू प्रोक्योर द गुड्स, ठीक है। एक तो लेटर ऑफ क्रेडिट इसने इंपोर्टर के साथ कर ली, एंड लोकल सप्लायर के साथ भी एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो करता है ताकि डिलीवरी वगैरह अच्छे से हो जाए। बट ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो बेस्ड होगा ऑन दिस मेन लेटर ऑफ क्रेडिट विद द इंपोर्टर ओनली, ठीक है। तो इशू बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट ये इशू किया जाता है, जिसे इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव लास्टली स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर यहाँ पर सही टाइम पे जो इशूइंग बैंक है उसने एडवाइजिंग बैंक के थ्रू एक्सपोर्टर को पेमेंट नहीं किया, तो ऐसे केस में लेट्स से 25 डेज का आ गया नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, एट साइट लेटर ऑफ क्रेडिट है बट पेमेंट नहीं किया गया 25 डेज के अंदर, तो ऐसे केस में क्या किया जा सकता है, तो लीगली तो जाया जा सकता है, बट अगर उनके पास स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट होगा तो ऐसे केस में स्ट्रॉन्ग केस बनता है। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक डज नॉट पे एंड बायर आल्सो डिफॉल्ट्स, ठीक है, बायर डज नॉट पे बैंक डज नॉट पे, ऐसे केस में एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगा कौन, तो इसमें इश्यू किया जा सकता है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, यूसीपीडीसी के द्वारा स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है आईएसपी इंटरनेशनल स्टैंड बाय प्रैक्टिसेस 98 के तहत, और ये जो स्टैंडर्ड्स है इनके बारे में आगे के हम सेशंस में पढ़ेंगे। देन देयर इज लेटर ऑफ रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि सेम लेटर ऑफ क्रेडिट अगेन एंड अगेन इशू किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि बार बार नया बनाया जा रहा है, बिकॉज किसी को अगर कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन करने हैं इस महीने भी अगले महीने भी ऐसे, तो सेम लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जा रहा है, दैट इज द थिंग। If same letter of credit used again and again, no need to issue new letter of credit। इसे क्या कहते हैं? This is a homework question. Please try to answer। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था। Guaranteed service payment is not provided, seller can invoke bank's obligation to pay by submitting dash, ठीक है। तो stand by letter of credit is the right answer over here। Okay, and if you want to prepare for the CIB exam, clear it in one attempt and need guidance for the same, तो हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको ABFM, BFM, ABM एंड BRBL चारों कंपलसरी कंपोनेंट्स ऑफ CIB एग्जाम, इससे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एंड ऑल्सो एग्जाम से पहले रिवीजन तो जरूरी है, तो उसके लिए लाइव क्लासेस के थ्रू आपको रिवाइज कराया जा रहा है, एंड इस पे डिस्काउंट भी है, CAIB 75 इज द कोड दैट यू कैन यूज टू गेट द डिस्काउंट, एंड साथ के साथ हमारे लाइव क्रैश कोर्सेज भी रनिंग है, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर या ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in। wishing you all the best, thank you so much।